बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेब और आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल उर्दू। स्कॉलर्स हमेशा इस बात पर यकीन रखते हैं कि यहाँ मीर टोर बेसन नामी खित्ते में माया तहजीब पैदा हुई थी। इब्तदाई बादशाहों ने जंगलों को उठाया और शादकार शहर तामीर किए। अगले 1000 सालों में माया तहजीब अमेरिका में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो गई। इन्होंने रियाजी और फल्कियात में महारत हासिल की, मगरिब के निफ्स खित्ते की पहली तहरीरी ज़ुबान को मुकम्मल किया और फ़न के हैरत अंगेज़ काम तैयार किए। लेकिन 700 ईस्वी में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। जंगी सियासी कशमकश और कहत ने माया की दुनिया के शहरों को हिला कर रख दिया। एक महाजिर बादशाह ने कीवी में बुनियाद खड़ी की। इस कदीम इमारत की बुनियाद की तारीख 500 ईस्वी है, लेकिन माया के महाजरीन कम से कम 2 सदियों के बाद यहाँ पहुँचे। क्या कोई महाजरीन के पहुँचने से पहले ही कीवी पर काबिज था? 17 मील दूर एक और दरियाफ्त ने मजीद सवालात उठाए। इस जगह को लुटेरों के खौफ से बहुत ज़्यादा रास में रखा गया है। बहुत से माहिरीन आसार कदीमा ने इस दरियाफ्त को बज़ाते खुद देखा है, जिसमें फातिमा टेकपोल भी शामिल हैं। इस दरियाफ्त तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। ये जगह एक गार के नीचे है, जो 230 फुट गहरी ज़ेरे ज़मीन सुरंग है। ये सुरंग बहुत तंग है और इसमें एक वक्त में सिर्फ एक शख्स जा सकता है। मुकामी रिहायशी बरसों से इस सुरंग के बारे में जानते थे, लेकिन इसके अंदर खजाने का कोई सुराग नहीं था। फातिमा ने बताया कि वो सुरंगों की काली सियाह भूल भुलैया के जरिए बची कुची दीवार की तरफ गई, जहां इनके पास एक महदूद रास्ता था। वहां एक दीवार है जो दाखिली रास्ते की निशानदेही करती है, जिसने 2 इलाकों को अलग कर दिया, एक अवामी जगह और दूसरी मुकद्दस जगह। जब फातिमा मुकद्दस कमरे में दाखिल हुई तो इसे कुछ हैरत अंगेज नजर आया, जैसे वहां कभी लातादाद मशअले और रस्मी आग भड़काई गई थी। स्कॉलर्स के मुताबिक माया के लोगों का ख्याल था कि गार देवताओं की रिहाइश गाह है। माया के पुजारियों ने इस गार में खास मजहबी छुट्टियों के मौके पर देवताओं से मेल जोल के लिए हेलोसिंगजेंग पौधों का इस्तेमाल किया। जब रिसर्चर फातिमा कमरे में पहुंची तो कमरा टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों से घिरा हुआ था। फातिमा ने बताया, वहां मिट्टी से बने हुए बर्तनों का जानबूझकर जखीरा किया गया था, जहां माया के लोगों ने इबादत के एक हिस्से के तौर पर इन बर्तनों को तोड़ा। स्कॉलर्स को शुबा है कि माया के पुजारी बर्तनों को तोड़कर अपनी इबादत में ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते थे। फातिमा के मुताबिक माया के पुजारी बर्तनों को तोड़कर इसे गार के गिर्द बिखेर देते थे। वहां तकरीबन मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा लापता था। रिसर्चर्स के मुताबिक माया के लोगों ने इनमें से एक टुकड़ा लिया और शायद इसे गार के बाहर दफन कर दिया। फातिमा की टीम इस गहरी सुरंग में बहुत मुश्किल से पहुंची थी। हालांकि इस गहरी सुरंग में उतरने के लिए जदीद टूल्स का इस्तेमाल किया गया, फिर भी फातिमा की टीम को 3 घंटे लग गए। माया के पुजारी यहाँ पहुँचने के लिए बेल की रस्सियों का इस्तेमाल करते थे। फातिमा ने बताया कि जब वो सुरंग के इंतहाई मुकद्दस मुकाम पर पहुंची
تو انہوں نے ایک غیر معمولی چیز کو دریافت کیا۔ وہ غیر معمولی چیز کیا تھی؟ یہ جاننے کے لیے اس ڈاکومنٹری کی اگلی قسط دیکھنا نہ بھولیے گا، صرف ہسٹوریکل اردو پر۔